लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अकादमी की गौरवशाली यात्रा के लिए बधाई दी और इसके सांस्कृतिक योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम जैसी प्रस्तुतियों को हर जनपद तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा मिले। उन्होंने अकादमी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज बिसारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और संस्थान के समृद्ध इतिहास पर भी प्रकाश डाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित इस अकादमी से जुड़े हुए पूर्व छात्र, प्रमुख रंगकर्मी और अन्य सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अकादमी को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग बचपन में सुनते थे कि रंगमंच इस समाज का दर्पण होता है और वह समाज की दिशा तय करती है, और रंगमंच वही है जहां पर भावनाएं शब्द बनती हैं और वह शब्द अभिनय बनते हैं, और यही अभिनय जन चेतना बनकर के समाज को एक नई दिशा देता है। जैसे आनंद मठ के वंदे मातरम गीत के माध्यम से आपने देखा होगा, यानी वह गीत अपने आप में यह कहने के लिए पर्याप्त है कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, स्वराज का महत्व क्या है, पराधीनता क्या होती है। बंगाल के सकाल को विदेशी हुकूमत ने कितने हल्केपन से लिया था। लोग भूखों मर रहे हैं, स्पेनिश फ्लू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। उस भावना को अभिनय के रंगमंच ने अभिव्यक्ति दी, और यह वर्ष तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर समारोह हो रहा है। स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतेंदु नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, हर स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए, और संस्कृति विभाग को ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए। यह 15 मिनट का नहीं, कम से कम 2 घंटे का यह प्रस्तुति होनी चाहिए, और बेहतरीन तरीके से वंदे मातरम के साथ इसका समापन होना चाहिए। याद रखना, जब मंचन के स्तर पर और मंचन हो, उस समय खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ में या अंत में अलग से उसका गायन करवाइए, लेकिन मंचन के दौरान लोग उसके बारे में देखें, उस क्रूरता के बारे में, उस त्रासदी के बारे में लोगों को एहसास कराने की आवश्यकता है। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं, और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे, और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। आज जब सिनेमा अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, रंगमंच अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज भी उस अच्छाई को उसी रूप में लेती है। और भारतीय समाज क्या चाहता है? अगर समाज की उन संवेदनाओं को देखना है तो हमें देखना होगा कि अब तक का दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल कोई हुआ है तो रामायण हुआ है। रामायण हुआ है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। यह भारतीय समाज है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सम्मान देना जानता है। मैं यहां पर जितने भी ऐसे इस एकेडमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी हैं, इस एकेडमी को आगे बढ़ाने वाले राज बिसारिया जी की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, और उनसे जुड़े हुए जो भी यहां के पुराने कलाकार थे, पुराने रंगकर्मी थे, उन सबको आगे यहां पर मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए उन्हें स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। जो आज हैं उनको सम्मानित करने का काम भी आप लोगों ने किया है, अच्छा प्रयास है।
अपने नींव के पत्थरों को आपने टटोलने का काम किया है, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है और विश्वास करता हूं कि नई पीढ़ी को और पुरातन पीढ़ी को जोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, जरूर परिणाम आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र